नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 20 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है ये बार बार रिपीट होते हैं, यानी जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आती है उसमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और यदि आपने अभी तक BSF हेड कांस्टेबल या ASI के लिए PDF डाउनलोड नहीं करी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF यदि आपको ऑल सब्जेक्ट की चाहिए तो ऑल सब्जेक्ट की भी है, और यदि आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, जैसे आपको चाहिए क्लरिकल एप्टीट्यूड की चाहिए, कंप्यूटर की चाहिए, हिंदी की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, तो सारी PDF वो आपकी सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। तो आप जाके वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने इस हिंदी कि प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पहला पार्ट भी देख सकते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो 20 में से आपने कितना स्कोर किया, यानी हर क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, और 5 सेकंड में आपको एकदम सही आंसर, आपके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो आपको टिक करना है। और आपको वीडियो के लास्ट में यानी कमेंट में आपको 2 चीज़ें बतानी है। एक तो आपने 20 में से स्कोर कितना किया, एक तो उसका आपको देना है आंसर कि आपने आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आपके आए। और दूसरा, वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, उस क्वेश्चन का भी आपको करेक्ट आंसर देना है। इस तरह से होता क्या है, इस तरह से आपकी तैयारी भी परफेक्ट होती रहेगी, आपको पता भी चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो चलिए आइए दोस्तों, अब करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, वो हमसे पूछा गया है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस पढ़ता हूँ मैं। ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी आपका सिंदूर, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका संगठन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी संसद, यानी स्त्रीलिंग जो शब्द है इस चारों ऑप्शन में वो है आपका संसद। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, नी प्लस अस्त, न्यस्त। ऑप्शन बी आपका श्रो प्लस अक, श्रावक। ऑप्शन सी आपका गो प्लस इंद्र, गवेंद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका गे प्लस अन, गायन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी नी प्लस में अस्त यानी न्यस्त जो होता है, ये अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजिए, कहावत का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है आपका समय का रूप देखकर कार्य करना। ऑप्शन बी है आपका राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। ऑप्शन सी है आपका ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना आ फैसला पड़े। ऑप्शन नंबर डी आपका पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी समय का रुख देखकर कार्य करना चाहिए। जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी समय का रूप देखकर आपको कार्य करना चाहिए, इस कहावत का ये अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, देव जो शब्द है संज्ञा शब्द का विशेषण है, यानी देव संज्ञा शब्द का विशेषण है। जो देव आपको शब्द दिया गया है, इसका संज्ञा जो है शब्द, ये इसका विशेषण क्या है। ऑप्शन ए है आपका देवीय, ऑप्शन बी आपका दैत्व, ऑप्शन सी आपका देवता, एंड ऑप्शन डी आपका देवेश्वर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी देवीय, ये आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, किस क्रम में सघोष व्यंजन है। ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी आपका त थ, ऑप्शन सी आपका य र, ऑप्शन डी आपका प फ। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी य र। जो आपका य र है ये आपका सघोष व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं। ए है आपका ज्ञान प्रिय, ऑप्शन बी है आपका ज्ञानी, ऑप्शन सी आपका ज्ञानेच्छुक, ऑप्शन डी है आपका जिज्ञासु। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जिज्ञासु। यानी कोई भी वह व्यक्ति जो कोई भी चीज़ जानने की इच्छा रखता है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, नीचे पद्यांश के रूप में उनके कुछ उद्धरण दिए गए हैं। प्रत्येक में परपुष्टि होने वाले अलंकार के चार चार विकल्प दिए गए हैं। आप सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि अलंकार कौन सा है। प्रश्न है आपका, संदेशनी मधुबन कूप भरे। ऑप्शन ए हमें दे रखा रूपक, ऑप्शन बी हमें दे रखा वक्तिक, ऑप्शन सी हमें दे रखा उत्प्रेक्षा एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा अतिशयोक्ति। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, ग्रामगत शब्द का सही समास विग्रह है। ए ग्राम को गाया हुआ, ऑप्शन बी गांव से आगत, ऑप्शन सी आपका ग्राम और गत, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्राम और आगत। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम को गया हुआ। यानी जो आपका ग्रामगत शब्द का जो सही समास विग्रह ये आपका है ग्राम को गया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, कीर्ति शब्द का सही अर्थ है। कीर्ति, ए यश, ऑप्शन बी है आपका रचना, ऑप्शन सी है आपका कीर्तन एंड ऑप्शन डी आपका निपुण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कीर्ति। कीर्ति शब्द का जो आपका सही अर्थ होता है ये होता है यश। यश मैंने जो धन की प्राप्ति करता है उसे कहते हैं यश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए यानी हमें इस जो वाक्य दरकिन में से हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। ऑप्शन ए, शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे। ऑप्शन बी है, मुझे व्याकरण बहुत कठिन लगता है। ऑप्शन सी आपका आंख का काजल निकालने में वह कब चूका है। ऑप्शन डी है आपका रघु ने अपने रत्न तथा सोना चांदी आदि शब्द दान कर दिया। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी रघु ने अपने रत्न तथा सोना चांदी आदि शब्द दान कर दिया। ये आपका शुद्ध वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। ऑप्शन ए है हमारा कलश, ऑप्शन बी है हमारा कमरा, ऑप्शन सी है हमारा चतुर एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा रेखांकित। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रेखांकित। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए प्लस बी, तो हमारा बन गया ए बी, यानी ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यौगिक शब्द। यानी जो यौगिक, यौगिक का अर्थ होता सीधा योग। ये योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी जब कोई भी शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं इसे कहते हैं यौगिक शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, गोदान किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा एंड डी है आपका दुष्यंत कुमार। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेमचंद। जो गोदान है, गोदान किसकी कृति है? गोदान जो उपन्यास है ये है प्रेमचंद का, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है आपका माधुर्य, ऑप्शन बी आपका मधुरिमा, ऑप्शन सी आपका माधुरी एंड ऑप्शन डी आपका मधुरता। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मधुर शब्द का जो आपका भाववाचक जो संज्ञा बनेगी ना, ये बनेगी आपकी माधुर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय यानी दो चीजें होती है आपकी, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के आगे लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है? जो आपकी मूल शब्द के पीछे लगता है। ऑप्शन हमें दे रखा है देहदान, ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन है हमारा पीकदान, ऑप्शन नंबर सी हमारा जीवन दान, ऑप्शन नंबर डी हमारा धन दान। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पीक दान। जो पीक दान है इसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है प्राण, ऑप्शन सी है जिंदगी एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका वायु। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जिंदगी। यानी जीवन शब्द का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी जिंदगी जो आपका है ये क्या है, एकार्थी शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अधा, ऑप्शन डी अधो। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के आपके रहने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी की पीडीएफ में मिल जाएंगे। ऑप्शन ए है पूजनीय, ऑप्शन बी है पूजनीय, ऑप्शन सी है पूजनीय एंड ऑप्शन डी है आपका पूजनीय। इसमें से कौन सा करेक्ट शब्द है वर्तनी की के हिसाब से। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पूजनीय। जो पूजनीय होता है ये ऐसे दिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए अम्बुज, बी है आपका नीर, सी है आपका जलद एंड डी है आपका सर। ये है आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ये आपके पेपर में 100% 2 या 3 आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों जो आपका जल होता है, जल शब्द का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आपका नीर। ये सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी के पीडीएफ मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे प्रदत्त पद्यांशों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यमान अलंकार के 4-4 विकल्प दिए गए हैं। आप सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुण अयन जाहि दिन पर नेह करहु कृपा करुणांता। यानी जो ये हमें लाइन दे रखी इस सेंटेंस में हमें बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी रूपक। यानी इसमें जो लाइन में प्रयोग किया गया ये है आपका रूपक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 2 चीज़ें होती हैं आपकी, एक तो रहित हो गया, दूसरा हो गया आपका सहित। सहित माने क्या होता है के साथ, और रहित माने क्या होता है विदाउट उसके। ठीक है, तो इसमें रहित यानी विदाउट उपसर्ग, इसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है आपका सुयोग, ऑप्शन बी आपका अत्यधिक, ऑप्शन सी आपका सुरेश एंड ऑप्शन डी आपका दिदेश। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सुरेश। जो सुरेश शब्द है ये आपका उपसर्ग रहित है यानी बिना उपसर्ग के है। तो दोस्तों ये आपका इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो आप वो भी बताएं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने रखा है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।